आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 2 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 2 क्या है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए, आपको यहाँ पर 3 समीकरण दिया गया है और तीनों समीकरण का 4-4 हल लिखना है। यही आपसे सवाल में बोला गया है कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करना सॉल्यूशन पहले के लिए चलते हैं। पहले समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं 2x + y = 7। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से y का मान आप निकाल लीजिए x के रूप में, यानी बाएं तरफ आपको y रख लेना है, बाकी जो भी आपको दिख रहा है सबको दाहिने तरफ भेज देना है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 - 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, उधर गया तो माइनस है। ये करके रख लेंगे। अब यहाँ से बारी बारी हम लोग x का मान अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कोई भी संख्या, आप 4 संख्या कोई भी चुन सकते हैं और रख सकते हैं, तो उसके बनिस्पत y का भी आपको मान मिलेगा, तो वही दोनों उसका हल कहलाते चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, 0 से शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो y बराबर क्या मिलेगा, देखिए, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 0, यानी कि 7 - 0 यानी कि 7 मिल गया। x का मान जैसे 0 रखे, y का मान क्या मिल गया, 7। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 7 इस समीकरण का एक हल हो गया। अब आप अपनी मर्जी से x के जगह पे कोई भी दूसरा संख्या ले लीजिए। तो हम लोग 1 ले लेते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर देखिए तब y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो y बराबर इसी में आपको रखना है। तो 7 - 2 × 1 बराबर 7 - 2 यानी कि 5। तो 1 और 5 भी इसका एक हल हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आपको तो 4 हल चाहिए, 2 हम लोग निकाल चुके हैं। तीसरा आप ले लीजिए x बराबर 2। तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 2 यानी कि 7 - 4 यानी कि 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 भी इसका एक हल हो गया। और एक कोई संख्या 3 ले लीजिए। x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 7 - 2 है, तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 7 - 6 बराबर 1। और इस तरह से आपको 4 हल मिल गया। ठीक है, अब चारों को हम लोग जो है अलग अलग न लिख करके ब्रैकेट में, पेयर में, जोड़ा में लिखते हैं। अतः 4 हल, पहला हल क्या हो गया, देखिए x बराबर 0 और y बराबर 7 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे 0, 7। उसके बाद दूसरा हल देखिए, x बराबर 1 तो y बराबर कितना निकला है, 5, तो 1, 5। फिर तीसरा हल देखिए, x बराबर 2, y बराबर 3 निकला है, तो 2, 3 तथा चौथा हल x बराबर 3 और y बराबर 1। इतना है, यही आपका आंसर हो गया। पेयर में आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि x वाला वैल्यू पहले लिखेंगे और y वाला वैल्यू बाद में लिखेंगे। यही नियम होता है लिखने का। निर्देशांक ज्यामिति में भी आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी बिंदु को प्रदर्शित जब हम लोग करते थे तो वहाँ पर पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, बाद में y निर्देशांक। तो इसको ध्यान रखना, ये न कि पहले y वाला लिख दें बाद में x वाला, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला समीकरण का हल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग दूसरे का हल निकालते हैं। समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं πx + y = 9। यहाँ से भी आप y का मान निकाल लीजिए और ये जो x वाला पद है उसको दाहिने तरफ भेज देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 9 - πx, क्योंकि πx के आगे चिन्ह क्या है, प्लस का, उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ बारी बारी से आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी 4 संख्या रखेंगे तो आपका y का 4 वैल्यू आएगा और वो हल कहला जाएगा। तो आपका एनसीईआरटी के बुक से आंसर डिफर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यू रखा है अगर आप उसको नहीं रखते हैं तो आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई 4 संख्या रख सकते हैं।
तो चलिए हम लोग 0 से ही शुरू करते हैं। x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई गुना 0, क्योंकि पाई गुना x है, x का वैल्यू 0, तो 9 माइनस पाई गुना 0 0 हो जाएगा, तो 9 यही निकल गया y का वैल्यू, यानी कि 0 9 आपका एक सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। चलिए अब x बराबर कोई दूसरा मान रख लेते हैं, 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई गुना 1, और ये हो गया 9 माइनस पाई। इसको हम लोग इसी रूप में छोड़ देंगे, क्योंकि पाई का यहाँ पर कोई वैल्यू हमको नहीं पता है। हम लोग यूज करते हैं 22/7 या 3.14 जब वृत्त के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि मान आप रखिए, इसी रूप में आप छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा हल निकालते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ 2 रखेंगे x का मान, तो 9 माइनस पाई गुना 2, यानी कि 9 माइनस 2 गुना पाई को हम लोग 2 पाई ऐसे लिख देंगे, तो यही हो गया। अब आगे सॉल्व नहीं करना है। फिर आगे एक और हल चाहिए, तो x बराबर 3 रख देते हैं। 3 रखने पर y बराबर हो गया आपका 9 माइनस पाई गुना 3। अब पाई गुना 3 का मतलब क्या, तो 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से आपको 4 हल मिल गया, तो लिख देंगे। अतः 4 हल, पहला हल क्या हो गया, देखिए 0 और y का जो वैल्यू है 9, तो 0,9 ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर दूसरा हल, x का मान 1 है और y का 9 माइनस पाई है, तो लिख देंगे यहाँ 1,9 माइनस पाई ऐसे। तीसरा हल देखिए क्या है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 और y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई। और चौथा हल देखिए, x का वैल्यू 3 है और y का 9 माइनस 3 पाई। अतः 4 हल इतना है, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 3, समीकरण दिया हुआ आपका x = 4y, ये दिया है। अब यहाँ से भी आप y का मान निकाल लीजिए, तो 4y = x लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से y = हो गया x/4, क्योंकि 4 इधर गुना 9 उधर गया तो भाग में। अब यहाँ x का मान आप 4 अलग अलग रखिए, उसी तरह से y का मान निकलता चला जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा 0/4, क्योंकि यहाँ 0 रख रहे हैं हम लोग। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 ही होता है, तो यहाँ से ये आपका हल हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 0। चलिए दूसरा कोई संख्या 1 ले लीजिए। तो x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका एक हल, x बराबर 1 और y बराबर 1/4। आगे बढ़ते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो क्या मिलेगा, देखिए y बराबर, यहाँ x की जगह पे 2, तो 2/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/2। तो यही हो गया वैल्यू y का। अब हम लोग x का एक और मान ले लेते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, कुछ भी मर्जी है, कुछ भी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बदल के 4 ले लेते हैं। तो x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 4/4, ये कट के हो गया 1। तो इस तरह से x बराबर 4 y बराबर 1 भी इसका एक हल हो गया, लिख देंगे। अतः 4 हल, पहला हल क्या हो गया, x का 0 और y का भी 0, तो 0,0। दूसरा हल देखिए, x का वैल्यू 1 है और y का 1/4 है, तो यहाँ 1,1/4 लिख देंगे। तीसरा हल देखिए क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1/2। और चौथा हल देखिए, x का वैल्यू 4 और y का 1, तो यही चारों इस बार हल हो गया।
तो ये सवाल इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो समझ में आए, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।